एक कार्यक्रम के लिए वो सुबह सुबह ही निकले थे। डेप्यूटी सीएम अजित पवार विमान के अंदर मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम है अजित पवार और अजित पवार का विमान क्रैश हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जानकारी ये मिल रही है कि बारामती में जिस समय अजित पवार का विमान लैंड कर रहा था उसी वक्त ये हादसा हुआ है। अभी और डिटेल्स का इंतजार है, लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त। और डिटेल्स के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश से क्या जानकारी मिल रही है। गणेश जी देखिए, अभी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि बारामती एयरपोर्ट के पास में ये प्लेन क्रैश हुआ है। इस प्लेन का इस्तेमाल राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार किया करते थे और उस समय वो प्लेन में ही मौजूद थे। अभी इसके अलावा फिलहाल कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। कितने लोग और सवार थे? अजित पवार के साथ कितने और लोग सवार थे? उनकी टीम के कुछ सदस्य साथ होने की जानकारी मिल रही है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही प्राथमिक जानकारी है और प्रशासन फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अजित पवार ये सुरक्षित हों और उन्हें किसी तरह की कोई चोट ना आए या उनकी पूरी टीम और जो इस विमान में सफर कर रहे हैं या सवार जो लोग थे वो भी सुरक्षित रहें। लेकिन टेक्निकल फेलियर की वजह से ये क्रैश हुआ है या टेक ऑफ के समय क्रैश हुआ है, इस बारे में फिलहाल और जानकारी आना बाकी है। मतलब ये भी अभी नहीं पता है कि लैंडिंग के समय हुआ है या जैसा कि अभी आपने कहा टेक ऑफ के समय हुआ है। बारामती से वो उड़ान भर रहे थे या बारामती में वो लैंड कर रहे थे, इसको लेकर भी अभी कोई जानकारी नहीं है क्या? फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी यही जानकारी मिल पा रही है कि प्लेन क्रैश हुआ है और बारामती एयरपोर्ट पे प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें अजित पवार सफर कर रहे थे, इस तरह की जानकारी मिल रही है। गणेश लेकिन क्योंकि ये सुबह का वक्त है और देखिए अमूमन बारामती वो पूरा इलाका है अजित पवार का और ऐसे में नेता जो है सुबह अपने इलाकों से निकलते हैं और हो सकता है उनको मुंबई में कहीं कुछ काम रहा होगा, तो इस तरीके का क्या अक्सर का रूटीन अजित पवार का था? इसको लेकर कुछ जानकारी जो आप साझा करना चाहें। जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है रोमाना, उसके मुताबिक उनका स्केड्यूल मेरे पास आया है अजीत पवार का और ये स्केड्यूल के मुताबिक सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे का उनका शेड्यूल था। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव का वो प्रचार कर रहे थे। 10 बजे बारामती में निरावागंज ये एक परिसर है, वहां पर वो प्रचार करने गए थे और फिर इसके बाद प्रचार करने जाने वाले थे और इसीलिए वो बारामती पहुंचे थे। तो मेरे ये लैंडिंग के समय हादसा हुआ होगा, क्योंकि कल कैबिनेट थी, कल कैबिनेट की वजह से अजित पवार मुंबई में थे, तो मुंबई से बारामती पहुंचते समय ये हादसा हुआ होगा, क्योंकि सुबह 10 बजे की रैली अटेंड करने के लिए अजित पवार वहाँ गए थे। ये जो मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मैं दोहरा देती हूँ दर्शकों के लिए। देखिए हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर ये बता रहे हैं कि अजित पवार कल मुंबई में थे, मुंबई में कल कैबिनेट की बैठक उन्होंने अटेंड की और आज अजित पवार का पूरे दिन का कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वो बारामती के अंदर वहां पर उनको प्रचार करना था, रैलियां करनी थी और ऐसे में पहली रैली जो है वो सुबह 10 बजे लगी हुई थी। तो बहुत मुमकिन है कि आज सुबह उन्होंने मुंबई से उड़ान भरी हो और मुंबई से उड़ान भरकर जिस समय बारामती में उनका विमान लैंड कर रहा था उस वक्त ये हादसा हुआ है। शुरुआती जानकारी मिल रही है, अभी और डिटेल्स का हमें इंतजार है, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये बारामती में जो विमान क्रैश हुआ है, इस विमान में महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजित पवार मौजूद थे और डिटेल्स का इंतजार है। उनके साथ उनकी जो टीम है वो उसके भी कुछ लोग मौजूद थे और डिटेल्स का इंतजार है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ और डिटेल्स गणेश? का वीडियो आया है और हादसे का वीडियो बहुत ही डरावना है। उम्मीद यही रखते हैं कि अजित पवार इस पूरे हादसे में सुरक्षित रहें, क्योंकि जानकारी मिल रही है कि उस प्लेन में वो भी सफर कर रहे थे और सुबह बारामती की सभा को संबोधित करने के लिए वो वहाँ लैंड कर रहे थे या वहाँ पहुँच रहे थे। तो ये वीडियो भी कई बातें बताता है, लेकिन तमाम प्रयास चल रहे हैं कि इस बारे में कि वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएं और सभी रेस्क्यू ऑपरेशन में सफलता मिले और सभी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आप सही कह रहे हैं, ये तस्वीरें एबीपी न्यूज के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं जहां विमान क्रैश हुआ है
उस जगह की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देखकर आशंका गहरा रही है अजीत पवार की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखिए आप किस तरीके से यहां पर तो सिर्फ राख का मलबा नजर आ रहा है और उससे सुलगता धुआं नजर आ रहा है और ये हादसे के काफी देर बाद की तस्वीरें कही जाएंगी, क्योंकि देखिए अब आग जो है उसकी लपटें यहां पर नजर नहीं आ रही। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर यह समझ में आ रहा है कि विमान क्रैश हुआ और क्रैश जब हुआ विमान तो उसमें जाहिर सी बात है आग लगी। इन तस्वीरों के आधार पर मैं कह रही हूं, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो रही है, लेकिन सिर्फ ये तस्वीरें इनके आधार पर यह बात कही जाएगी कि यह बड़ा विमान हादसा हुआ है। विमान में अजीत पवार सवार थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं सूरज को क्या डिटेल्स मिल रही है। सूरज जी बिल्कुल रोमाना, देखिए पुलिस की माने तो ये घटना हुई है और एक प्लेन क्रैश हुआ है बारामती एयरपोर्ट पर, लेकिन जिस वक्त ये प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त प्लेन में कौन था इस बात की जानकारी अब तक नहीं हाथ लगी है। हालांकि जो क्रू मेंबर्स थे उनकी डिटेल्स निकाली जा रही है कि उसमें उस वक्त कौन क्रू मेंबर था। प्राइमा फेसा अभी जस्ट जानकारी मिली है कि वो अजीत पवार जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं उनका वो प्लेन हो सकता है, क्योंकि उनका वहाँ बारामती में आज टूर भी था। मैं आपको उनके टूर की अगर थोड़ी सी जानकारी दूं। मैं जरा लौट रही हूँ आपके पास। टूर की जानकारी आप दीजिएगा, लेकिन पहले ये तस्वीरें दर्शकों को दिखाना जरूरी हो जाता है। ये तस्वीरें बारामती से हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझेंगे कि जहां लैंडिंग होनी थी एयरपोर्ट उससे तो पहले ही ये क्रैश हुआ है ना। मतलब बारामती एयर स्ट्रिप तक वो प्लेन पहुंच ही नहीं पाया, रनवे तक पहुंच ही नहीं पाया वो प्लेन, उससे पहले ही ये प्लेन क्रैश हुआ है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा इस वक्त मौजूद है। जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही है मेघा। रोमाना, मैं आपको ये अभी बता सकती हूँ कि जिस प्राइवेट प्लेन में अजीत पवार जी जा रहे थे वो प्लेन बारामती के पास पूरी तरीके से क्रैश हो गया है। उसके पिक्चर्स हम बस कुछ ही मोमेंट्स में आपको दिखाएंगे और जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है, लेकिन थोड़ा इंतजार करेंगे। इस प्लेन में अजीत पवार जी थे। यह आज सुबह की घटना है, बारामती के पास में हुई है, छोटा प्राइवेट प्लेन था और जब ये क्रैश हुआ है जो क्षति जिसमें हुई है किसी की भी बचने की उम्मीद बहुत कम है। वो तस्वीरें अब बहुत कुछ बयां कर रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये विमान जहां दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसी जगह की ये तस्वीरें हैं। और देखिए इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, इन तस्वीरों में कहीं पर भी आपको विमान का कोई अवशेष दिखेगा नहीं, सिर्फ आपको मलबा नजर आ रहा है, सिर्फ आपको राख का ढेर नजर आ रहा है और उस पर से उठता हुआ ये धुआं देख रहे हैं आप। और इन तस्वीरों को देखकर यह भी समझा जा सकता है कि यह हादसा काफी पहले हुआ है, मतलब अभी सुबह के 9:30 बजने को हैं। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हादसा हुए कम से कम 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है, क्योंकि मौके पर आप देखिए कैसे वहां पर न सिर्फ लोगों का जमावड़ा है, बल्कि जितना इन तस्वीरों को देखकर मैं समझ पा रही हूं शायद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है और वहां इस वक्त रेस्क्यू का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारे सहयोगी जो है वो और डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शरद पवार के भतीजे अजीत पवार वो सवार थे। जानकारी ये मिल रही है कि कल अजीत पवार मुंबई में थे। कल मुंबई में अजीत पवार ने कैबिनेट की बैठक अटेंड की। आज अजीत पवार का पूरे दिन का स्केड्यूल जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक महाराष्ट्र के बारामती में था और बारामती में ही अजीत पवार को आज कई रैलियां करनी थी। सुबह मुंबई से अजीत पवार ने उड़ान भरी, इसी विमान में अजीत पवार ने उड़ान भरी है और यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं। अभी फिलहाल अजीत पवार की स्थिति को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जो तस्वीरें दुर्घटना वाली जगह से सामने आ रही हैं वो डरा रही हैं और वो कहीं ना कहीं आशंका पैदा कर रही है कि इस विमान में सवार लोगों के साथ क्या हुआ होगा, कितने लोग इस विमान में सवार थे, इसको लेकर भी अभी और डिटेल्स का इंतजार है। अजीत पवार को लेकर भी देखिए अभी भी एक ही गुंजाइश बनी हुई है कि हो सकता है ये जो प्राइवेट प्लेन है इसमें अजीत पवार सफर ना कर रहे हो, लेकिन आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि इसी विमान में अजीत पवार जो है वो सफर कर रहे थे